हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। Hey, my name is Vasim, and I am one of the trainers at iCode Guru. Before starting the course formally, I would like to give you all the brief introduction of iCode Guru. iCode Guru is an initiative Silicon Valley के टॉप इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया है विद अ वेरी सिंपल एंड पावर मोटो शेयर लर्न एंड ग्रो। अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एज अ कम्युनिटी ग्रो करते हैं। इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म को डॉक्टर जफर शाह लीड कर रहे हैं विद सपोर्ट बाय द लाइक्स ऑफ डॉक्टर रिजवान गफार, कलीम अनवर, आमिर खान एंड खालिद खुकर फ्रॉम सिलिकॉन वैली। अगर माइक्रो गुरु के मिशन के बारे में बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक एंड डिमांडिंग स्किल को ग्रेजुअली इम्प्रूव करना और इसके साथ में स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल मेंटोर्स के साथ कनेक्ट करना थ्रू हैकाथॉन्स एंड कोडिंग कंपटीशन। How I could grow were 20 sessions per day, one weekly webinar, two weekly workshops. Python for absolute beginner courses, free IELTS, DET, and GRE courses for fully funded scholarships, DSA, Decode, and intelligence problem to get students job ready, and some advanced courses of machine learning and data science. All sessions are available on YouTube and Facebook page. If we talk about recent achievement of iCode, 1,000 plus international awards in open hackathons, competitions, 100 plus fully funded graduate admissions around the world, including USA, local and international internships and jobs, or 749 teams solved 9 by 9 puzzle in CS50X Puzzle Day by Harvard University 2026, 255 plus section leaders mentors selected at Golden Place Stanford University 2026. Three iCoders were among 320 global selection for the MIT Emerging Talent Program. 301 students from iCode Guru participated in Google Code Jam 2023. Three interns went to Etihad Aviation Group, World Headquarters Abu Dhabi. If we talk about scholarships for 2024, fully funded scholarship in USA, scholarship holder profile CGPA range from 3.1 to 3.8, IELTS range 6.5 to 7.5, no publication, no GRE, study gap 1 to 15 years, 100 plus 100% fee waiver, scholarship $1,100 to $3,000 a month, and with zero bank statement. In 2024, 18 students secured admission in the USA, while in 2025, student rate increased to 38, and more than 60% from 2025 secured scholarship in USA. If we talk about iCode Guru community growth and achievement, the iCode Guru community increased to 125,000 plus from the year span of 2022 to 2025. Thank you so much for joining this section. If you want to be a part of iCode Guru, you can join iCode Guru Stack join or join our Facebook channel for latest updates. Now over to you, Sir Osama. अस्सलाम वालेकुम। सर मेरे पास स्लाइड्स थी, वो भी शो नहीं हो रही। मैंने ग्रुप में सेंड किए हैं, क्या आप में से कोई शेयर कर सकता है? मेरे पास व्हाट्सएप पर जो है ना वो हो नहीं रहा। और अभी वालेकुम व्हाट्सएप अस्सलाम। अच्छा सर, मेरी असल में मैं काफ़ी देर से व्हाट्सएप लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ लैपटॉप पे, तो वो हो नहीं रही। सर जुएब, आप कर देंगे शेयर? मेरा भी सर सर सेम है, मैंने जुएब। लॉग इन किया हुआ है, लेकिन मेरे पास जो है ना वो ओके सर, डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं कर बार रहा हूँ। बार इशू आ रहा सर दो हैं, दो प्रोफाइल हैं, दो पीडीएफ हैं। सॉरी, है। एक ही है, कौन सी एक शेयर करनी है? एक स्लाइड्स हैं फर्स्ट और वाला। एक पीडीएफ है। कुछ भी करते हैं सर, स्लाइड्स करते हैं शो। ओके। सेम है।
अच्छा, जब तक सर स्लाइड शेयर करते हैं, अगर किसी का जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस सेशन में हमें इंग्लिश बोलना भी सिखाई जाएगी? बेसिकली जो है ना, ये हमारे पास है डुओलिंगो। इंग्लिश टेस्ट की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम लोग बोलना नहीं सीखेंगे। मींस के आपकी जो ना डेली जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो डिफरेंट चीज़ है। और सम सॉर्ट ऑफ जो हमारे पास एजुकेशन है ना, वो उसमें जो है ना अलग है। ये हमारे पास एकेडमिक स्पीकिंग होगी इसके अंदर। मींस के हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनको हम लोगों ने टैकल करना होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास पिक्चर डिस्क्रिप्शंस, हम लोगों ने उनके ऊपर बात करेंगे कि, लेकिन हम लोग जो एक स्पेसिफिक इंग्लिश स्पोकन है ना, वो नहीं करेंगे। क्या मैम आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? जी। जी, मैं ना बीएस कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 5th में हूँ, तो मुझे इंग्लिश तो काफ़ी आती है। मैं पहले ना डुओलिंगो से भी कर रही हूँ, ऐप से इंग्लिश। लेकिन थोड़ा ये है कि जब किसी के साथ बातचीत होती है तब इतना यानी कि नहीं बोल पाती इंग्लिश। लेकिन वोकैबुलरी भी अच्छी है और टेंसेस वगैरह हर चीज़ आती है। तो ये है थोड़ा-सा। मैम बेसिकली वी ऑल आर फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई जो है ना हम लोग मैम ये सेशन रन कर रहे हैं। इसमें जो है ना, आपने अगर स्पेसिफिकली आगे अप्लाई करना है तो उसके लिए आप डोलिंगो आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो है ना फिर जो इसके अलावा है ना, आप स्पोकन के लिए जो है ना डिफरेंट अकेडमीज को जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सिर्फ डोलिंगो प्रिपरेशन करवाते हैं अपनी इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स यूएस के अंदर जो है ना, आपको आइडिया होगा यूएस के अंदर जो है ना फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो उनको हम लोग उनकी रिक्वायरमेंट्स को बीट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जी, मैंने मैं भी इधर करनी है थोड़ा ऐड अप्लाई। करूंगा। मैम, अगर आपने ये आपने पढ़ाया कितना है? इधर आईकोड गुरु पे? कहीं पे भी आपने पढ़ाया है, सेशन किसी को पढ़ाया हो, टीचिंग की हाँ हो जी। क्लास को या हाँ जी, की हुई है, मैंने की हुई है टीचिंग। बेसिकली मसला आपका पता है क्यों क्यों ये आता है कि आप बोल नहीं पा रहे होते, आपके जहन में आइडिया होता है, उसको आप कन्वे नहीं कर पा रहे होते। इस चीज़ की मेन इशू ये होता है कि हमारे वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो ट्रेन नहीं हुए होते इंग्लिश बोलने के लिए। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि हम जो रैंडम चीज़ें अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं ना, उनको देख के बोलना शुरू कर दें इंग्लिश में, उनको बोलना शुरू कर दें। उसके बाद ये है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग करें। फॉर एग्जांपल अपना इंट्रोडक्शन वगैरह ही हो, उसको हम रिकॉर्ड करके फिर उसको सुने। तो इस तरह जो है इंग्लिश इंप्रूव होती रहती है। अब स्पेसिफिकली इस सेशन की अगर बात करें, तो अगर आप सेशन में आती हैं जब स्पीकिंग का हो रहा होगा, तो हमारी कोशिश होगी कि सारी क्लास जो है ना वो साथ साथ चले। तो जो क्वेश्चन होगा, आप अगर उसे उधर ही सोच के जब आपने स्पीक करना होगा, तो इससे आपकी जो स्पीकिंग है उसमें बेहतरी आती जाएगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले आप पढ़ाएं ताकि आपके नर्व स्ट्रांग हों। उसके बाद ये जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। किसी को भी नहीं आती होती। जब आप बोलते हैं, जब आप कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप सीख लेते हैं। ठीक है। जी सर, जी सर। तो ठीक हम है, अपना थैंक यू। सर। करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमारे पास डुओलिंगो डीईटी, इसके बारे में ये हमारे पास एक मॉडर्न एजुकेशन टेस्टिंग वो प्लेटफॉर्म है, जिस पर जो है ना हम लोग टेस्ट देते हैं, डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। बेसिकली इसके अंदर जो है ना हमारे पास जो होता है ना, पहले होता था कि डिफरेंट, जैसे हमारे पास आयल्स और टॉफिल में होता है ना, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और लिसनिंग के डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन। मीन्स कि आपको रीडिंग में डिफरेंट मार्क्स, राइटिंग में डिफरेंट मार्क्स। इसमें होता है इंटरेक्टिव राइटिंग। मीन्स के हमारे पास जो है ना ये बहुत कम जो है ना हमारे पास एक सेकेंड जी। इसके अंदर जो है ना हमारे पास इंटरेक्टिव राइटिंग होता है और इंटरेक्टिव रीडिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग पार्ट्स होते हैं, जिसमें जो हमारे हेल्प करता है कि हम लोग जो है ना बहुत जल्दी जो है ना इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया डोलिंगो। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अपने टॉफिल के साथ। तो जो हमारे पास ड्यूरेशन होता है ना डोलिंगो टेस्ट का, वो होता है 1 आवर, और ऑलमोस्ट 3 आवर्स होते हैं। सर स्लाइड।
सर आप मुझे साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड इन्फॉर्म सर, कर दीजिएगा। ओके सर। कंपैरिजन वाली। आवाज आ रही है सर? सर दिस वन। जी जी सर, सर। आपकी आवाज़ क्लियर सर है। जो टॉफिल, जी, जो टॉफिल है ना, टॉफिल आईबीटी, इसकी भी जो है ना हमारे पास दो होते हैं। जैसे आर्ट्स अकेडमिक होता है और टॉफिल आईबीटी जो है ना, ये इसमें आईबीटी में भी जो है ना हमारे पास एक होता है ऑनलाइन होम एडिशन और एक हमारे पास ऑन कैंपस होता है, और ये भी 2 आवर्स का होता है। और टॉफिल में इस दफा जो है ना ये हुआ है कि जो टॉफिल है ना उसका इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया पैटर्न। और जो इस दफा न्यू पैटर्न 21 ऑफ जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया है ना, मार्च से आई थिंक, तो उसमें भी जो है ना वो सारा इंटरेक्टिव राइटिंग पे आ रहा है। मतलब कि जो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और लिसनिंग पार्ट है ना, उन सबको इकट्ठे ही इवेलुएट किया जाए। और जो हमारे पास डुओलिंगो होता है ये हम होम बेस होता है, और बाकी दोनों जो है ना वो सेंटर सेंटर है, और साथ जो है ना हमारे पास ऑनलाइन होता है। और सबसे बड़ी बात, जो स्कोर्स होते हैं ना हमारे पास, वो हमारे इसके जो ना हमें 12 to 48 आवर्स के अंदर जो है ना मिल जाते हैं। और जो हमारे पास आइल्स होता है उसमें वो 3 से 15 डेज के अंदर जो है ना वो 13 डेज में जो है ना आते हैं। और जो टॉफिल है उसमें भी 4 to 8 डेज में आते हैं। और इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो हम लोगों ने सेंड करने होते हैं ना अपने स्कोर्स डिफरेंट स्कूल्स को, उसमें जो ना हमारे पास इसमें अनलिमिटेड होता है कि हम लोग जो ना किसी भी यूनिवर्सिटी को हम लोगों ने भेजने हैं ना स्कोर्स, तो हम लोग उनकी ईमेल करेंगे तो वो सेंड हो जाएंगे। जो आर्ट्स होते हैं उसमें हमें 5 फ्री होते हैं। उसके बाद पर स्कूल हमें जो ना $22 to $25 के दरमियान जो है हमें पे करना पड़ता है। और सेम जो है ना $25 हमारे पास होते हैं टॉफिल में भी सेंड करने के लिए। और जो स्कोरिंग ट्रेंड होता है 10 to 160 हमारे पास जो है ना डुओलिंगो का होता है। आर्ट्स का 0 to 9 बैंड्स होते हैं, और वो और जो टॉफिल होता है ना उसमें 0 to 120 होते हैं। जो टॉफिल है वो हमारे पास मोर एकेडमिक होता है, और जो हमारे पास आइल्स होता है वो लेस एकेडमिक होता है। और जो हमारे पास डीईटी है ना वो इस इन दोनों से जो ना मच इजियर है। और सबसे बड़ी बात कॉस्ट की, जो हमारे पास आर्ट्स है और टॉफिल है वो हमारे पास 80,000 प्लस चार्ज कर रहे होते हैं। और जो डोलिंगो है वो हमारे पास 20,000 के पास पास जो है ना चार्ज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। जी, ये हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल कॉस्ट कंपैरिजन है। आयल्स में हमारे पास $280 उसकी फीस होती है, टॉफिल में $240 होती है, डोलिंगो की हमारे पास $70 होती है। और अगर हम लोग आर्नो एक हमारे पास वाउचर देता है उस पर 15% हमें ऑफ मिल जाता है, जिसकी वजह से जो ना हमारे पास वो ऑलमोस्ट जो है ना $59 होती है। $59 हमारे पास 20,000 के पास पास बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। और एक्सेप्टेबिलिटी हम लोगों ने चेक करनी है। हम बेसिकली यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सब यूएसए में अप्लाई कर रहे हैं। यूएसए आपको अभी जो ना स्लाइड्स में सर एक साहब ने पहले ही जो ना गाइड किया था कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप देता है। आपकी जो ना कोई आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करवानी पड़ती आप, और वहां पर जो ना अपॉर्चुनिटीज टेक हब्स और ये हर चीज वहां पर जो ना टॉप नॉच है। मींस के सैलरीज वहां पर पाकिस्तानी एक 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 मंथ की 1-1 करोड़ मिलती है, कंप्यूटर साइंस और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी। जो हमारे पास होता है ना एक्सेप्टेबल, वो गूगल एप्पल मेटा इन सब की जो ना वहाँ पर क्लास वो हो रही होती हैं, हेड ऑफिस हैं। जो हमारे पास आइल्स होता है, आइल्स और टॉफिल वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। जो हमारे पास डुओलिंगो है ना वो बेसिकली स्पेसिफिक है, उसमें 55,000 यूनिवर्सिटीज जो है ना वही एक्सेप्ट करती हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जो यूएस है ना, यूएस के अंदर 80 to 90% यूनिवर्सिटीज जो है ना एक्सेप्ट करती हैं डुओलिंगो को। और जो हमारे पास टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज आती हैं, जैसे हमारे पास यूसी बर्कले आ गया, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल, इन सब के अंदर जो है ना हमारे पास जो डोलिंगो है ना वो एक्सेप्टेबल है। और और इसके बाद जो है ना जब हमें एडमिशन मिलता है ना तो हमें F1 वीजा मिलता है। तो F1 वीजे में जो हमारे पास ऑफिसर्स होते हैं ना वो भी डीईटी के जो स्कोर्स है ना उनको एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वीजे में भी कोई इशू नहीं आता है। नेक्स्ट स्लाइड। जी, जो हम लोग डीईटी की प्रिपरेशन है ना वो हम लोग एक आर्नो वेबसाइट है वहां से करते हैं।
आर्नो सर, नेक्स्ट स्लाइड। जी, आर्नो में जो ना हमारे पास फ्री अनलिमिटेड प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के अंदर, कुछ के अंदर वो पे करते हैं, लेकिन हमारे पास एक डिफरेंट वे से हम लोग जो ना वो पे नहीं करते। और हमें कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती। डोलिंगो हम लोग घर में बैठ के, टोटल 45 मिनट्स का टेस्ट होता है और हम लोग जो ना आराम से घर में दे सकते हैं। 3 हमें अटेम्प्ट्स मिलती हैं। 3 अटेम्प्ट्स में जो ना हम लोगों ने डोलिंगो अपना को मीन्स के अगर एक दफा हमारे पास इनवैलिड आ गया, हमारा कोई इशू हो गया, यानी कि हम लोग इंटरनेट बंद हो गया, या फिर जो ना हमारी वो हमारे जो वो डीईटी वाला एग्जामिनर है उसने जो ना हमें रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे पास दो और ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा जो ना इसके हमें फीडबैक्स जो है ना आर्नो पर इंस्टेंट मिल जाते हैं। हमारे पास मॉक एग्जाम्स हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इस लिहाज से हमें जो ना ये वेबसाइट जो ना इस ऑलमोस्ट इनफ है हमारे पास डीईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। और डीईटी में हम स्कोर जो है ना 130+ का स्कोर जो है ना वो जहन में रखेंगे। और इसका जो ना हम लोग पेपर पैटर्न भी उसी लिहाज से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड से। जो प्रिपरेशन है ना, सबसे पहले हम लोगों ने अपने आप को डायग्नोस करना है। फुल मॉक एग्जाम देना है, जिससे हमें पता चलेगा हमारे पास कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन कौन से जो ना हमें जो हमारे पास स्कोर्स है ना उनके लिए हमें जरूरत है। फिर हम लोग जो जो हमारी वीकनेसेस होंगी हम लोग उन पर जो ना उनको टारगेट करेंगे, उनको रिजोल्व करेंगे। और साथ जो है ना हमारे पास जो है ना एआई फीडबैक्स मिलते हैं आर्नो के ऊपर। हमें जो है ना रीडिंग स्पीकिंग के हम लोग वो करेंगे, और उसके बाद जो है ना हमारे पास फाइनल टेस्ट के लिए जो है ना हम लोग अपेयर हो जाएंगे। जब हमारे पास हमें लगेगा कि हमारे जो मॉक्स एग्जाम्स है ना उनमें 130 हमारा स्कोर आ रहा है कंसिस्टेंट। स्लाइड्स कंप्लीट हो गई सर? जी सर, बस स्लाइड्स कंप्लीट हो गई हैं। मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ। हाँ, सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? ये सर स्क्रीन आपकी विजिबल है। अगर अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। जी मैम। जी। सर मेरा ये सवाल है, जब आप अपना टेस्ट बुक कराते हो तो उसके बाद आपको जो फ्री एक्सरसाइजेस मिल जाती है डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट के लिए, जिस तरह आइल्स में होता है। मैम इसके अंदर जो है ना हमारे पास तो आर्नो वेबसाइट, आर्नो जो है ना हमारे पास एक वेबसाइट है। इसके ऊपर जो है ना हमारे पास कुछ टेस्ट जो है ना टास्क हम लोग फ्री कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड हमारे पास होते हैं अवेलेबल। इसके अलावा हमारे पास जो मैम है ना डोमिंगो की अपनी भी वेबसाइट पर हमारे पास टेस्ट होते हैं। हम लोग वो भी कुछ जो है ना वो कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस। इसके अलावा हमारे पास जो है ना डिफरेंट होती हैं, जैसे इंटरेक्टिव राइटिंग, इंटरेक्टिव टीचिंग, जैसे वो आगे होगा ना मैम उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वो अगर वैसे क्वेश्चन है ना तो हमारे पास हम लोगों ने एक थोड़ा उसे जुगाड़ कहते हैं। मीन्स कि हम लोग जो है ना डिफरेंट ईमेल्स लगाते हैं। एक ईमेल पे हमें 3 क्रेडिट मिलते हैं, तो एक क्रेडिट हमारा यूज हो जाता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग फिर ईमेल्स वो चेंज करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास हम लोग अनलिमिटेड ही मीन्स के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना बनाया हुआ है। एक सेकंड, स्क्रीन काम। अ, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूंगा। इसका तरीकाकार मैम ये होता है कि अगर आप चाहेंगे ना ड्यूलिंगो की, जैसे सर ने बताया ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उस पे आप प्रैक्टिस टेस्ट जितने चाहें वो अभी भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें कोई वो नहीं है। आर्नो पे हम इसलिए कर रहे होंगे कि क्योंकि आर्नो जो है इस पे हमें इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है कि हमारा स्कोर जो हमने कोई राइटिंग टास्क किया है या स्पीकिंग टास्क किया है उसमें हमारा स्कोर, एक्सपेक्टेड स्कोर कितना है। कि अगर हम रीजनल टेस्ट देंगे तो जो हमारे पास आर्नो में आ रहे होते हैं ना रिजल्ट्स, तो उसके ऊपर नीचे 5 ऊपर हो जाते हैं या 5 ऊपर पॉइंट्स चले जाते हैं। तो इस तरह ही होता है। तो अगर आपने ऑफिशियल प्रैक्टिस करनी है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो होता है वो 45 मिनट्स का टेस्ट होता है, वो आप उधर अभी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए टेस्ट बुक करना ज़रूरी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। जी
सर हम बेसिकली हम लोगों ने जो टारगेट किया हुआ है वो है 130 प्लस कोर्स। और ये 14 डेज का जो है ना हम लोगों ने एक्शन प्लान बनाया है। मीन्स के हमारा जो है ना ये कोर्स है 1 मंथ का, लेकिन 40 डेज में हम लोग अपना टोटल सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कुछ मॉक एग्जाम्स देंगे, और कुछ जो ना हम लोग रोज किया करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जो ना क्वेश्चंस दिया करेंगे और वो फिर उसको चेक भी किया करेंगे। तो इस लिहाज से जो ना हमारे पास हम लोगों ने ये एक वो बनाया हुआ है प्लान। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट 50 डेज होंगे उनमें जो लास्ट 15 to 16 डेज होंगे ना उनके अंदर सर हम बेसिकली जो ना अपनी मॉक एग्जाम्स देंगे और अपने टेस्ट बुक करेंगे, और जैसे जैसे बुक होते जाएंगे वैसे वैसे अपने टेस्ट देते जाएंगे। जो हमारे पास होता है ना 130, ये इसका मीन्स कि हमारे पास 7.5 बैंड्स आ रहे हैं आर्ट्स के अंदर। ये हमारे पास एक्शन सर प्लान अली, है। आपका कोई क्वेश्चन है? ये सर मुझे ना ये चीज़ कंफर्म करनी थी। सर ने अभी बताया ये 3 अटेम्प्ट्स के हवाले से, वो मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। लाइक ये सीन ऐसा है कि हम एक दफ़ा टेस्ट जब दे रहे हैं तो टेस्ट के अंदर 3 टाइम इंटरप्शन लाइक अलो होती है, 3 टाइम्स के बाद वो फिर मतलब कि डिस्qualify कर देंगे, कुछ इस तरह नो, से ही है। नो सर, सर इसमें ये है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो चीटिंग करने की ट्राई करते हैं, मतलब क्योंकि समझते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट है, तो कभी कभी ये होता है कि वो करते हैं तो वो टेस्ट जो है वो सर्टिफाई नहीं होता। सर्टिफाई ना हो तो वो ऐसे ही है कि जैसे आपने प्रैक्टिस टेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती, लेकिन टेस्ट जो होता है वो किसी रीजन की वजह से इनवैलिड हो जाता है। तो जब इस तरह का कोई मामला हो जाए तो उसमें ये होता है कि हमने आर्नो को उनको सॉरी ड्यूलिंगो वालों को ईमेल करनी होती है कि ये रीज़न थी, इस वजह से मेरा टेस्ट जो है वो इनवैलिड हो गया, तो मुझे दोबारा करें। तो वो फिर आपको दोबारा अलो करते हैं, आप एक दफ़ा दे देते हैं, फिर इनवैलिड हो जाए तो फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह, तो वो असल में हमने उन्होंने अगर उनको कोई उनको लगा है ना कि आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टेस्ट सिर्फ उसी सूरत में इनवैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्योंकि आपका जो लैपटॉप होगा उसका भी कैमरा ऑन होगा, साथ आपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके रखना होता है, तो ये उसमें वो देख रहे होते हैं आपको, आपकी हरकत तो सकनात। क्लियर है आपका क्वेश्चन? जी क्लियर हो गया, थैंक यू सर। चले। हमारा बेसिकली हमारा 14 डेज का प्लान है। फर्स्ट डे आज हमारा ओरिएंटेशन था। इसके अलावा जो ना आज हम लोग थोड़ा सा आर्नो वेबसाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो ना हमारी आज डेली टास्क के अंदर जो ना है राइट अबाउट फोटो। मीन्स कि आपको 2 पिक्चर्स दी जाएंगी, आपने उनके बारे में उसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में बताना है कि उनके अंदर क्या चीज़ है, वो आपको जो है ना डिस्कस करते हैं। और रीड अलाउड 5 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे जो आपने जो ना स्पीक करने हैं। स्पीकिंग में जो ना वो आपने ऊंची बोलना है। अब हमारे पास सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने, और ये 15 डेज का प्लान है, ये आपको जो ना उसमें स्लैक पे जो ना शेयर कर दिया जाएगा। और ये टोटल 15 डेज का प्लान है। सबसे पहले हमारे पास हम लोग अपने आर्नो वेबसाइट पे चलते हैं। अ, एक सेकंड। आर्नो डुओलिंगो लिखिएगा। सबसे पहले ऊपर हमारे पास आर्नो आ जाएगी, इसे ओपन करेंगे। इसके अंदर जो ना हम लोग डिफरेंट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग नीचे जाएंगे DET डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, इसको ओपन करेंगे। इसके बाद वो हमें देगा लॉगिन करें। तो हम लोग यहाँ से लॉगिन आप साइन अप करिएगा, अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद लॉगिन हमारे पास हो जाएगा। जो लॉगिन है ना, ये हमारे पास डिस्काउंट कोड, अगर हम लोग यहाँ से पे करेंगे ना, यहाँ से हम लोग बुक करेंगे अपना DET, तो हमें जो है ना 15% डिस्काउंट मिलेगा, वही $59 में जो है ना वो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास DET क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनलाइज क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है ना DET क्वेश्चंस, उसके अंदर हमारे पास जो प्रैक्टिस है वो भी हमारे पास वो सेम होगी जो हमारे पास DET के डोलिंगो टेस्ट में जो ना आते हैं। उसमें हमारे पास रीड एंड कंप्लीट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रीड एंड सिलेक्ट के आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होती हैं जिन्हें हम लोगों ने कंप्लीट करना होता है, लिसन एंड टाइप होता है, मीन्स के वो हमें जो ना कुछ ऑडियो सुनाई देगी, हम लोगों ने उसको जो ना टाइप करनी है। इसके अलावा हमारे पास राइटिंग सैंपल होगा और इंटरेक्टिव राइटिंग होगा। इनका बताता हूँ। इसके बाद जो है रीड देन स्पीक,
वो भी होगा। राइट अबाउट द फोटो होगा। उसके बाद हमारे पास जो है ना स्पीक अबाउट द फोटो, स्पीकिंग सैंपल, इंटरेक्टिव राइटिंग और इंटरेक्टिव लिसनिंग। जो हमारे पास होता है ना राइटिंग सैंपल और स्पीकिंग सैंपल, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो जो हमारे रिजल्ट्स पे डिपेंड नहीं करते। मींस के हमारे जो मार्क्स होंगे ना उन पे डिपेंड नहीं करते। मगर ये जो है ना जैसी ईमेल हम लोग ये जहाँ जहाँ जिस जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग अपने डीईटी के रिजल्ट्स को अपने मार्क्स को सेंड करेंगे ना, वो साथ हमारे पास जो स्पीकिंग सैंपल होगा और जो हमारे पास राइटिंग सैंपल होगा ना, ये उनके साथ उनके पास लाजमी जाएगा। तो इनके बारे इनकी प्रिपरेशन भी हम लोग यहाँ पर करेंगे कि हमारे पास जो है ना एक पिक्चर आएगी, हम लोगों ने उसके बारे में जो है ना बोलना होगा, और हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, हम लोगों ने उसके बारे में राइट करना होगा। तो ये इनकी भी प्रिपरेशन साथ ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है रीड एंड कंप्लीट, रीड एंड सिलेक्ट। जैसे इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास जो है ना आ गया क्वेश्चंस। नीचे हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो हमारे पास होगा 125 से 150 तक, ये हमारे पास हार्ड पोर्शन है। 95 से 120 ये हमारे पास मीडियम है। और 60 से 95 वो हमारे पास इजी है। हम किसी भी इजी क्वेश्चन को ओपन करते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमारे पास उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है, हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास ओरिजिनल है कि नहीं, मीन्स के रियल वर्ड है कि नहीं। और ये हमारे पास वर्ड रियल में नहीं है। ये इसको उन्होंने नीचे लिख दिया हुआ है कि नो रियल वर्ड्स, ठीक है। और इसके नीचे ही हमारे पास जो है ना रिजल्ट्स भी शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये हमारे पास फ्रीट है। फ्रीट के स्पेलिंग ये नहीं होते, हम लोग इसको नो कर देंगे तो हमारे पास ये देखिए स्ट्रीट जो है ना हमारे पास एक रियल वर्ड है। और हम लोग जो है ना मैंने उसे नो किया, तो इसका मतलब कि ये हमारे आंसर गलत हो गया। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही जो है ना शो होंगे। इसको ये रोज रोज हम लोग जैसे जैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे कि हमारे पास रीड एंड कंप्लीट के कौन से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जो है ना। साथ साथ हम लोग क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे और साथ साथ हम लोग जो है ना उसकी प्रैक्टिस भी रोज के लिए देंगे। आपको जो है ना जो शो करवाया था अभी, ये आज के जैसे हमारे पास ओरिएंटेशन था, हमारे पास हम लोगों ने फाउंडेशन बतानी थी कि हमारे पास जो है ना रीड एंड सिलेक्ट और फिलिंग द ब्लैंक्स। रीड एंड सिलेक्ट का बता दिया है कि हमारे जो है ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे रियल वर्ड हम लोगों ने उसमें से बताना होता है रियल वर्ड कौन सा है और अनरियल वर्ड कौन सा है, मीन्स के रियल वर्ड है वो कि नहीं। ये हमारे पास जो है ना इसके क्वेश्चंस है और ये हमारे पास फ्री है, हम लोग अनलिमिटेड ये जो है ना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना आ जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें भी हमारे पास जो है ना सेम यही हिसाब होता है कि हम लोग जो है ना कोई फिलिंग द ब्लैंक ओपन करके देखते हैं। ये जैसे हमारे पास लिखा हुआ है आफ्टर स्टडिंग द कॉस्ट्यूम क्लोजली शी मार्कली। अब आप में से कोई इसका आंसर बता सकते हैं? तो कंप्लीट। सर वर्ड बताना है इसका, जी कंप्लीट हाँ। वर्ड। एक्यूरेसी शायद आई थी। आफ्टर स्टडिंग द कॉस्ट्यूम क्लोजली एक्यूरेट। और मार्क एक्यूरेट। अब चेक करते हैं। एक सेकंड। इसका ये हमारे पास आंसर ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स ऐसी आएंगी जो हमारे पास जो है ना सिंपल एक लाइन होगी, और कुछ आएंगी हमारे पास कंपैरिजन में। कंपैरिजन में मींस के हमारे पास जो है ना वो कंप्रीहेंशन में मींस कि वो हमारे पास पूरा पैराग्राफ होगा, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग द ब्लैंक्स होगी, हम लोगों ने वो जो है ना सॉल्व करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना ये हम लोग इसकी डीईटी की अपनी वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है ना इंग्लिश टेस्ट डुओलिंगो की जो है ना
वेबसाइट है। यहाँ से जो है हम लोग अपनी जो है ना प्री प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास रीड एंड सेलेक्ट के भी आ जाएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल रीड एंड सेलेक्ट पे जाते हैं। अब आपने मेरे साथ जो है ना ये कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये हमारे पास रियल वर्ड है कि नहीं, जल्दी जल्दी बताएं। नो सर। नो। ये यस। ये यस आएगा। वेरीफाई, नो। ये नहीं, ये बताइएगा, ये भी नहीं है। नो। आपको वर्ड देख के पता चल जाएगा। नो। यस। नो। 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 ये आप वर्ड को जो ना, जो इसमें पीईटी में क्वेश्चंस आते हैं ना वो बिल्कुल सेम आते हैं, मतलब कि जो हमारे रियल वर्ड्स होते हैं जो हमें पता होता है, तो हम लोग सिर्फ वही वर्ड्स आते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जिस वर्ड की हमें समझ ना आए वो मतलब, ये सही था, वो हमारे पास जो है बाय। ना, वो हमारे पास जो है ना क्वेश्चन वो रियल वर्ड होगा ही नहीं अगर वो हमारे पास हमें वो समझ नहीं आ रहा था। काफी हद तक इसमें जो है ना हमारे पास, जैसे भी हम लोगों ने सोल्व किए हैं, हमारे पास एक दो आंसर्स गलत हुए हैं, इसके अलावा जो है ना हमारे पास वो गलत नहीं हुए। एक दफा दोबारा करके देखते हैं, ये होगा। नो। ये यस। यस। एम्ड मकसद होता है, आई थिंक स्ट्राइक। ये नो। भी नहीं लगता, ऑफ यस। कोर्स। नो। 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 ये है ग्रेजुएशन से होता है। अच्छा। वाइट ट्री, ये नहीं नो। लग रहा। ग्रेड टेस्ट, ग्रेड यस। ग्रेड टेस्ट, हाँ नहीं लग नहीं रहा था। ये भी नहीं नो। लग रहा। ये था, ओके। इस ट्रस्ट पता नहीं है। नो। ये भी नहीं। वंश, यस। ये तो वोल्टिंग होता है यस। but यस। नहीं। नहीं होता। मीन्स के अभी ये वाला जो है ना हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे पास जो है ना रीड एंड सेलेक्ट है ना, ये हमारे पास इतना मुश्किल नहीं होगा। जैसे अभी आपने क्वेश्चन सोल्व किया, ऑलमोस्ट एक दो में इशू था, इसके अलावा जो है ना नहीं है। और इसकी प्रिपरेशन का हमारे पास कोई इतना टाइम भी नहीं होता। मीन्स के अभी हम लोग देखें तो हम लोग को अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने लग पड़े हैं, वो बहुत इशू है। और हम ये जितनी हम लोग ने किया हुआ है ना, ये उसी में हम लोग सोल्व करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे पास वही जैसे आपको बताया है हमारे पास आएगी। और अभी जो है ना वो भी साथ सोल्व, waking up to the sound of the birds outside my window put me in a good मूड। mood. मूड सर। मूड मूड। Mood, mood. MOOD। Okay, okay, okay. Good mood. डिसएग्री। बिल्कुल। All नो। इन दिस। ऑल। in this day and ऑल आएगा आई थिंक। all मे भी। चले देख लेते हैं। age। इन दिस एज। एज है। इसका बेसिकली हमारे पास यही होता है प्रिपरेशन, इसका सोल्व करने का तरीका कि हम लोग जो ना इसमें कॉन्टेक्स्ट चेक करते हैं। मींस कि एवरीवन कैन बिकम अ फोटोग्राफर विद देयर मोबाइल। मींस कि हम कोई भी फोटोग्राफर किसी भी वक्त बन सकता है और किसी भी दिन बन सकता है, ये होगा इसका। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके लिहाज से अपना कॉन्टेक्स्ट में जो है क्वेश्चन का सोल्व करना होता है। ये अब है वाइल्ड,
रेयरली, रेयरली रेयर, LY, आफ्टर द मैराथन शी completely she Spent. she felt, spent सॉरी डी लिखना था हाँ जी, स्पेंट आएगा स्पेंट सॉरी Spent आएगा। शी फेल्ट कंप्लीटली स्पेंड आएगा स्पेंट आता है यहाँ पर ये वर्ड तो spent, पहले पहले ही हमारे पास जो है ना वो नहीं है कंप्लीट तो हुआ हुआ था टेंस she felt completely spent, barely able to muster the words. सर बेसिकली आपने एफ लिख दिया है ना, इस वजह से वो नहीं करके सर आया। हाँ इसका जी, वो तो इशू हो गया लेकिन असल वर्ड भी स्पेंट लिखा हुआ है लेकिन ये जो हमारे पास पास्ट का सेंटेंस है ना पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना स्पेंट वर्ड आना था कंप्लीटली तो हमारे पास एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव हमारे पास जिस भी नाउन के साथ आएगा वो तो नहीं हमारे पास सर क्या पता ये कोई इडियम वगैरह हो या कोई ऐसा जी ये इंग्लिश हो का मुहावरा वगैरह हो। जी इसकी जो है ना थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसका एक बेसिकली एक पूरा वो बना हुआ है चैनल मीन्स के कुछ वीडियोस हैं मैं वो वीडियोस जो है ना वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसके लिहाज से जो है ना हम लोग इसको जो है ना सोल्व करेंगे ठीक है इसके अलावा हमारे पास जो है ना एक सेकेंड व्हाट्सएप आई थिंक मैंने लॉग आउट कर दिया है में जो रीड एंड सेलेक्ट और ये वो है ना, इसका एक पीडीएफ है मेरे पास, उसमें वर्ड है, वो मैम सायरा इसहाक ने जो है वो शेयर किया था। तो उसमें ये आपने करना है कि आपने वो जस्ट उनसे गो थ्रू करना है, ये नहीं करना कि आप उन वर्ड्स को रट्टा लगाना शुरू कर दें। मैं वो स्लैक वाले चैनल में भेज दूंगा, तो आपने ये करना है कि एक दफ़ा उसमें से गो थ्रू कर लेना है। वो उसमें ये है कि हमें काफ़ी हेल्प हो जाएगी ये डिसाइड करने में कौन सा रियल वर्ड है और कौन सा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा वर्ड आपको पहले ही पता होंगे, जो वो मैंने पढ़ा है ना, उसमें यही है कि काफ़ी ज़्यादा वेकेबलरी हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका हमें नहीं पता। तो वो आप एक दफ़ा उसमें उससे गो थ्रू कर लीजिएगा, तो आपका थोड़ा ये इजी हो जाएगा उसके। इसके ठीक है। अलावा मैं जो है ना सुबह हम लोगों ने कुछ सोल्व करने हैं अपनी पिक्चर डिस्क्रिप्शन मीन्स के सुबह को अगर आपने वो हमारे पास है ना आई एम ऑडिबल सर मेरी आवाज आवाज यस कट सर, गई थी आपकी आपकी। अब आ आपकी रही है आवाज़ आवाज आ रही है सर। जी जी। बेसिकली सर हमारे पास जो है ना सुबह हमारे पास जो टास्क है वो है तो एक कोई बताइएगा सुबह हम लोगों ने क्या क्या टास्क है हमारे सुबह हम सर लोगों ने 1 मिनट की इंटरेक्टिव राइटिंग करनी है और जो स्पीक अबाउट का फोटो करना है ठीक है जो स्पीक अबाउट की फोटो है ना उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो है ना हम ये एक वीडियो है जिसके अंदर जो है ना हम लोग अपनी पिक्चर डिस्क्रिप्शन शो करवाते हैं मीन्स के हमें जो है ना आइडिया हो जाएगा ये एक पिक्चर होगी ना जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आवाज अब आ रही है जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी ये एक सेकंड ये जैसे पिक्चर है तो हमारे पास ऐसे पिक्चर जो है ना डीईटी में आया करेंगी क्वेश्चंस में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व इसलिए हाथ से करना है कि ये जो क्वेश्चन है इसके फोरग्राउंड में क्या है इसके फोरग्राउंड में क्या है बैकग्राउंड में क्या है इसके फ्रंट पर क्या है राउंड का कॉर्नर क्या है राइट साइड पे क्या है लेफ्ट साइड पर क्या है ये सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन किया करेंगे अपने वीडियोज में तो ये एक मैं वीडियो है इसका लिंक जो है ना वो मैं आपको शेयर कर दूंगा स्लैब पे कल प्लीज सारे वीडियोस जो है ना ये एक दफा देख के इसकी जो है ना प्रैक्टिस करके आए कि हमें पिक्चर को एक्सप्लेन करने का तरीका जो है ना ये एक बहुत शॉर्ट वे है जिससे हमें जो है ना बहुत हद तक हमारा जो है ना क्वेश्चन जो स्पीकिंग पोर्शन में इशू करता है ना वो हमारा जो है ना इससे सोल्व हो जाएगा इसके अलावा जो है ना आज कोई किसी का कोई क्वेश्चन जो पूछना हो उन्होंने कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से
चलें, अगर किसी का अस्सलाम वालेकुम आई सर। कोड गुरु के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई आपका कोई कंफ्यूजन है, या क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या कोई भी इस रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, जोहेब आप कुछ कहने लगे थे। सर काइंडली ये भी शेयर कर दो ना कि जैसे अगर हमारा टेस्ट हम फ्लुएंटली जा रहे हैं ना, आसान है, तो टाइम टाइम के साथ साथ सख्त होता जाएगा। तो वो उसका हाँ, हमें तैयारी उस लिहाज से करनी है और मेंटली रेडी रहना है। सॉरी फॉर जी इंटरप्शन। सॉरी सर, सर की आवाज़ मुझे स्लो आ रही थी, या सर उसामा आपको समझ आ गई है कि सर क्या कह रहे हैं। स्लो आ रही थी, लेकिन सर का आई थिंक क्वेश्चन ये है कि जिस लिहाज से हम लोग जा रहे हैं इस पर मेहनत करनी चाहिए, मतलब अभी हम लोग स्पीडीली जा रहे हैं और ऐसे यही मोमेंटम रखना चाहिए, ये वाली नहीं बात सर, कर। सर हाँ। मैं ये बात शेयर कर रहा था कि जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट अगर हम फ्लुएंटली देते जा रहे हैं, हमारे आंसर्स ठीक हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो सख्त होगा। तो उस वजह से हमें शुरू से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है तो हमें वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। फिर वो आगे खुद ही, हाँ, हमारे जो स्कोर्स हैं वो एडजस्ट होते रहते हैं। जी बिल्कुल, सर असल में ये कह रहे हैं कि अगर आपका टेस्ट ठीक अटेम्प्ट हो रहा है ना, अगर आप ओरिजिनल टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि डिफ़िकल्टी जो होती है वो, अगर आपका टेस्ट ठीक हो रहा है तो डिफ़िकल्टी जो होती है वो ग्रेजुअली जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट अच्छा हो रहा है। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, जो क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जी थैंक यू सर, आपने जो ना ये गाइड कर दिया, ये मेरे जहन से जो ना स्किप हो गया था। जो हमारे पास होता है ना डीईटी, इसके अंदर हमारे पास जो है ना सबसे पहले हमारे पास जो है ना इजी क्वेश्चंस आते हैं, फिर मीडियम क्वेश्चंस आते हैं, फिर हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। इजी का मतलब ये है कि हमारे पास जो मार्क्स होंगे ना वो 60 से 90 के दरमियान होंगे, और जो मीडियम है उसमें 90 से हमारे पास 120 के दरमियान होंगे, और जो हमारे पास हार्ड होगा उसमें 120 टू 150 170 160 तक हमारे पास जो ना आते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हमें मुश्किल आने लग पड़ेंगे, जैसे जैसे हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा जा रहा है, और हमें जो है ना प्रिपरेशन, जो हमारे पास रिजल्ट्स है ना वो हमारे पास मार्क्स हमारे ज्यादा आएंगे। ये क्वेश्चन ये है। इसके अलावा सर कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, डीईटी में भी क्या पीटी की तरह मतलब कि एक क्वेश्चन टाइप के मार्क्स, लाइक जैसे एक स्पीकिंग की क्वेश्चन टाइप है, उसके मार्क्स किसी लिसनिंग के या फिर रीडिंग के अंदर मतलब कि उनकी जाती है थोड़ी सी परसेंटेज इस हवाले से? किस लिहाज से सर, एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लाइक एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि ये हमने पढ़ा है रीड एंड सेलेक्ट। अब इसमें ये है कि रीड भी हो रहा है, और ये लाइक अगर हम देखें तो रीडिंग की कैटेगरी में आता है ये वाला क्वेश्चन, और कुछ ऐसे क्वेश्चन टाइप आ जाती हैं जो स्पीकिंग की कैटेगरी में आते हैं, जैसे रीड एंड अलाउड के कैटेगरी आ जाए। तो जी सर। क्या इन दोनों क्वेश्चंस की मतलब कि जो मार्किंग है वो दोनों मॉड्यूल्स के अंदर काउंट होगी या जस्ट एक के अंदर ही काउंट होगी? सर बेसिकली इसमें जो ना जो हमारे पास रीड वाला है ना, इसके अंदर हमारा जो रीडिंग वाला पोर्शन है ना इसी में ही इंक्लूड होती है। जो हमारे पास आगे आएंगे ना इंटरेक्टिव, जो इंटरेक्टिव हमारे पास राइटिंग्स होंगी ना, उनके अंदर हमारे पास जो ना जो राइटिंग पोर्शन जिसके अंदर हमें राइट करना होगा वो राइटिंग में जाएगा, जिसमें लिसनिंग पोर्शन रीड करना होगा वो लिसनिंग में जाएगा। ठीक है। और जिसमें स्पीकिंग पोर्शन रीड करना होगा वो स्पीकिंग करनी होगी वो स्पीकिंग पोर्शन में जाएगा सर। वो हमारे पास सर जो है ना मैं जो। जी सर। इसमें सर की बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा। अच्छा, इसमें इस तरह इसके ना सब स्कोर इस तरह हो रहे होते हैं कि जो हमारे पास रीडिंग और राइटिंग होता है ना, उसका एक बना होता है लिटरेसी, वो लिटरेसी में जाते हैं, ठीक है, सब स्कोर। ठीक है। और जो हमारी लिसनिंग और रीडिंग होती है, वो उसका जो स्कोर होता है वो कंप्रीहेंशन में भी जाता है। ठीक है। ये हमारे पास सब स्कोर दिया हुआ होता है जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर इसको कंबाइन करके एवरेज निकाल के देते हैं। ठीक है। और जो हमारा लिसनिंग और स्पीकिंग का होता है, ये हमारा एक कन्वर्सेशन का बना होता है, सब स्कोर उसमें जाता है। ठीक है। और जो हमारी राइटिंग और स्पीकिंग होती है, ये जा रही होती है प्रोडक्शन में। तो अगर आपका
प्रोडक्शन में स्कोर अच्छा है, लेट से 130 है, तो इसका मतलब है कि आपका राइटिंग और स्पीकिंग में जो स्कोर है ना वो 7.5 है। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। ये ऐसे जैसे पीटी में ये होता है ना कि अगर आपका किसी में कम आ रहा है तो वो आपका दूसरे मॉड्यूल से निकल के स्कोर इसमें आ जाएगा और वो उसको लेवल कर देगा। आप इसी चीज की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि पीटी में तो नहीं, ऐसा ही ऐसा होता ऐसा है ना। ऐसा नहीं होता इसमें। इसमें नहीं ऐसा होता। इसमें ये डिसाइडेड होता है कि कौन सा जो स्कोर है वो कौन से सब स्कोर में जाएगा। जी सर। सर मैंने जो ना जो अपना एक्शन प्लान है वो और साथ जो ना जो लिंक है ना वो स्लैक पे जो है ना शेयर कर दी है। प्लीज जो है ना सारे उस पर चेक करिएगा, सुबह जो है ना इसके प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद जो है ना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके, अगर अभी किसी का कोई लास्ट क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, हमारे टेस्ट के पास रिलेटेड या कोई जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास अभी हैं 9 मिनट्स। तो किसी का अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो मैं कोशिश हमारे करूंगा पास जो है आंसर ना कर दूं। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, मैम आयशा आप यूएसए में अप्लाई कर रही हैं? नहीं सर, मेरा प्लान है ट्राई करने का, तो इसलिए मैंने इंशाल्लाह ये डीईटी का टेस्ट दे रही आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है मैम? सर मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। ये मैं दोबारा से मेरा मैम एमएस स्टार्ट होगा जी। ओके, आपका किस फील्ड में है मैम? फिजिक्स में। ओके, तो मैम आप डीईटी के बाद इसी फॉर 27 में अप्लाई करेंगे? सर मेरा प्लान है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर करने के बाद जो है ये मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। जी। आपका आपका बीएस में जो सीजीपी है वो कितना है? तो 3.58 है। आपका सीजीपीए तो बहुत अच्छा है मैम, आप बीएस के बाद डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। तो जी मैम। ये पूछें। जी, ये जो रियल टेस्ट होता है इसमें भी हमारे पास 45 मिनट्स होंगे ओनली ओवरऑल? एक 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 घंटा होता है, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि जो हमारे पास एक एक आध क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस टेस्ट जो हम उस पे कर रहे होते हैं ना ऑफिशियल डीएटी की वेबसाइट में, जी वो सर। एक आध कम होता है। लेकिन जो रियल टेस्ट होता है उसमें वो एक एक आध क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो इस वजह से ये जो हमारा टाइम होता है वो 45 मिनट से 1 घंटा जो होता है वो होता है। तो 1 घंटे में जो है वो टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे वही चीज होगी। मतलब ये नहीं होगा कि कोई अननोन जो क्वेश्चन टाइप है वो आ गई है। तो जी सर। भावना होगी, सॉल्व करने का तरीका पता होगा। जी सर, एक और क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर करेंगे प्लीज। जी जी पूछें। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हम डीईटी अगर हम ये इसको अच्छे स्कोर ले लेते हैं तो हम किस किस कंट्री को टारगेट कर सकते हैं यूएस के अलावा? मैम एज सच तो मुझे नहीं पता कि यूएस के अलावा किस में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूएस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही जी तो सर। आप आप किसी और में ट्राई कर लें। आपका आपने कोई आपका रिसर्च कोई पब्लिश हुई है? आप एमएस नहीं कर सर। रही हैं? नहीं सर, अच्छा, मैंने अभी तक अभी नहीं हुई। रिसेंटली नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करना है। अच्छा अच्छा। जी। चले चले, लेकिन जो नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं ना, जी सर। अब जो इस जो आपका फॉल 26 गुजरा है ना, इसमें आईटी के स्टूडेंट्स से ज्यादा जो नेचुरल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपका फिजिक्स है, जी केमिस्ट्री सर। वाले हो गए या दूसरे हो गए, उनको सबसे ज्यादा यूएस के अंदर स्कॉलरशिप्स मिली है। तो सर जफर कहते होते हैं कि अगर आपने सारी जिंदगी गरीब रहना है तो आप ऐसा करें कि किसी और कंट्री चले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपनी फैमिली को जो है वो उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, उनको अच्छा लाइफस्टाइल देना है, यूएस का ये होता है ना कि इसका इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसका भी ये फायदा होता है कि आप अपनी पूरी फैमिली को जो है उसको तो बुला सकते हैं उधर। तो जी इसके सर। काफी ज्यादा फायदे होते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपने 1 रुपया पे नहीं करना होता। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप डीईटी में अच्छा स्कोर करें। ठीक है, और आप फॉल के लिए जो है वो अप्लाई करें। आप अपना एमएस साथ करती रहें, साथ साथ जारी रखें। जी सर। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि ये ना हो कि आपके एमएस का जो सीजीपीए है वो आपके जो बीएस के सीजीपीए से कम आया हुआ। तो फिर वो ये है कि इम्पैक्ट सर कम हो जाएगा। मैम थोड़ा सा मैं सीजीपीए इसमें ऐड करना मैटर्स चाहूँगा। अलॉट।
जो हमारे पास। जी सर। श्योर सर। ठीक है, आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसमें जो है मैं थोड़ा जी सा सर। ओके, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैम इसमें जो है ना थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं खुद जो है ना केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मेरी भी 3.6 जीपीए है। और ग्रेट जो सर। इस दफा एडमिशन हुआ है ना वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में सबसे ज्यादा हुआ है। आपकी हम्म। जो ना फिजिक्स है, फिजिक्स में जो ना हमारे पास कंप्यूटेशनल फिजिक्स का आपको आइडिया होगा। हाँ, लिटिल बोथ। जी। मॉडलिंग्स और वो सब कुछ उसके अंदर जो है ना। इसके अलावा एक इसमें और एक सुपर कैपेसिटर्स, कंडक्टर्स, इनके अंदर जो है ना हमारे पास बहुत ज्यादा रिसर्च जा रही है। और इस वक्त सारी जो ना जो यूनिवर्सिटीज है ना वो करवा भी इसी पे रिसर्च रही है। और इसके अलावा आपको एक नैनो का होगा, नैनो पार्टिकल्स पर। यस सर। मैम इसमें जो ना यही हमारी रिसर्च जो ना वहाँ पर यूएस में भी और हमारी रिसर्च सेम है। तो आपकी अभी सीजीपीए भी मैम बहुत अच्छी है, आप एमएस में इतना जो ना अभी वो ना करें। फॉल्स में जो ना हमारे पास एडमिशन्स ओपन होने हैं, और आपकी जितनी सीजीपीए है माशाल्लाह, और साथ आपने टीईटी में अच्छा स्कोर कर लिया। इसके जी बाद सर। जो ना आपने एलओआर और एसओपी अच्छा बना के मैम आपने रिप्रेजेंट कर दिया, जो अभी 1 सितंबर से इनटेक स्टार्ट होना है। तो इनमें जी आप सर। टारगेट करें, मैंने 20+ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगी, मुझे मैम आप पर फुल यकीन है कि आप 5 to 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर कर लेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो तो मच। मैम आपने किसी और कंट्री को टारगेट नहीं करना। जो हमारे पास फिजिक्स में इस वक्त जो टेक हब्स है ना वो सारे के सारे जो है ना वहीं पर ही हैं, यूएस में ही है। और अगर बंदे ने घर से जाना है तो ऐसी जगह जाए जहाँ पर वो सिक्योर्ड हो, और उसको जो ना फिर वो उतना बेनिफिट भी हो। तो यूएस हमारे पास बेस्ट है। सर एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि बीएस पे मेरी इतनी कोई अच्छी रिसर्च नहीं है, तो जैसे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं, तो इस चीज को कैसे कवर अप किया जाए। मैम आपने कुछ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स बनाया था या कुछ ऐसा है? जी जी, बनाया था। टॉपिक क्या था मैम? ये हमने मेडिकल फिजिक्स पे नैनो पार्टिकल्स पे काम किया था। नैनो पार्टिकल्स पर, और उसके मीन्स के। ठीक है। तो मैम इस पे आप ऐसे शो करवा सकती हैं, क्योंकि अभी नैनो पार्ट आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ओपन करेंगे ना यूएस में, तो हर जगह जो है ना नैनो पार्टिकल ही चल रहे हैं मैम। जी। आपको ये आइडिया होगा। तो ठीक। आपने जो है ना ये शो करवाना है, आपने जब अपनी सुपरवाइजर का एलओआर लेना है ना, तो उस पे शो करवाना है कि मेरे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था और जो मैंने साथ काम किया है ना, वो मैंने इस टॉपिक पर और इस नैनो पार्टिकल पर काम किया है। तो ये मुझे जो है ना, और इसके अलावा आपने 3 एलओआर लेने होते हैं, तो दूसरा जो प्रोफेसर होगा, आप दूसरे किसी टीचर से जिससे एलओआर लेंगे, तो उससे उससे आप कुछ अपना और प्रोजेक्ट शो करवाएंगे कि मैंने जो है ना फिजिक्स में ये वाला मुझे प्रोजेक्ट दिया था। वो मैम आप इस लिहाज से थोड़ा सा शो करवा सकती हैं कि आपको कभी मैम ने कहा हो कि आज मेरे जो ना लैब आप करवा दीजिएगा, या फिर आपके पास 2 स्टूडेंट आएंगे, आपने उनको पढ़ाना है, तो आप ये चीज़ भी उनमें शो करवा सकते हैं।